घड़ी में सुबह के 5 बजे है और आज के दिन की शुरुआत मैं बिस्तर छोड़कर नहीं बल्कि उस समय के साथ कर रहा हूँ जब सूरज की पहली किरण ने अभी तक इन पत्थरों को छुआ भी नहीं है। विरूपाक्ष मंदिर के पास से गुजरते हुए मेरी मंजिल है विजय विट्ठल मंदिर। लेकिन आज मैं मुख्य सड़क से नहीं बल्कि तुंगभद्रा नदी के किनारे उस कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ कदम कदम पर इतिहास के अवशेष बिखरे हुए हैं। जैसे जैसे मैं नदी के समांतर चल रहा हूँ, बाएं ओर तुंगभद्रा की लहरों की धीमी आवाज और दाएं ओर सदियों पुराने खंडहर मेरा साथ दे रहे। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। यह वही रास्ता है जिसे कभी विजयनगर साम्राज्य के लोग व्यापार और पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर के मंडप और प्राचीन स्तंभ दिखाई दे रहे हैं जो धुंधलके में किसी रहस्यमयी पहरेदार की तरह खड़े हैं। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भले ही न हो लेकिन कुदरत और इतिहास के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा है। तुंगभद्रा के किनारे चलते हुए मेरी नज़र खड़ी हुई इन कोरेकल नावों पर। सुबह की इस खामोशी में ये नावें अभी किनारे पे शांत है, जैसे पानी की लहरों के जागने का इंतजार कर रही हो। नदी के शांत जल और इन गोल नावों का यह दृश्य किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत लग रहा है। नदी के किनारे वाले इस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते ही पत्थरों की सीढ़ियों के बीच बसा कोदंड रामा टेम्पल सामने आता है। यह स्थान हम्पी के एक और सबसे पवित्र कोनों में से एक माना जाता है। मंदिर के दरवाजे अभी तक खुले नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि वापस आते वक्त मैं ये टेम्पल को देख लूँगा। अब मेरी पदयात्रा हम्पी के उस हिस्से की ओर बढ़ रही है जिसे विजय विट्ठल मंदिर मार्ग कहा जाता है। रास्ते में चलते हुए जब आप थोड़े नीचे की ओर मुड़ते हैं तो आप पहुंचते हैं प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर के पास। इसे पाताल विरूपाक्ष नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे बढ़ते ही रास्ते में कई छोटे और मध्यम आकार के विष्णु मंदिर दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ मंदिरों के शिखर अब भी सुरक्षित है जो दूर से ही अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। बाई और पहाड़ियों के बीच छिपे हुए अनगिनत छोटे बड़े मंदिर और मंडप आपका स्वागत करते रहते हैं। भोर की इस शांति में मुझे 2 दक्षिण भारतीय दोस्त मिले जो मेरी तरह ही सुबह सुबह विट्ठल मंदिर की ओर निकले थे। अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद हम्पी के प्रति हमारी दीवानगी ने हमें तुरंत जोड़ दिया। नए दोस्तों के साथ इतिहास की इन गलियों में घूमना इस सफ़र को और भी खुशनुमा बना रहा था। और रास्ते में दिखाई देते ये भव्य 2 मंजिला मंडप विजयनगर की श्रेष्ठ इंजीनियरिंग का प्रमाण है। कभी ये यात्रियों के विश्राम स्थल या ऊंची निगरानी का स्तंभ हुआ करते थे जो हजारों साल बाद भी अडिग खड़े हैं, जो हम्पी के शाही गौरव की याद दिलाते हैं। विट्ठल मंदिर के पास खड़ा यह ऐतिहासिक तुलाभार स्तंभ दान की महान परंपरा का प्रतीक है। यह विजयनगर के राजा स्वयं की स्वर्ण और कीमती रत्नों से तुला करते थे जिसे बाद में जन कल्याण के लिए दान कर दिया जाता था। विजय विट्ठल मंदिर के दरवाजे खुलने में अभी थोड़ा वक्त था। वहां पहुंचने वाले हम पहले कुछ लोगों में से थे। तभी मेरी नज़र नम्मालवार मंदिर के उन 4 खड़े स्तंभों पर जा टिकी जो आज भी समय की मार झेलकर सीना तान खड़े हैं। इन खंडहरों के बीच ये 4 पिलर्स किसी गहरे रहस्य की तरह लगते हैं। यह मंदिर महान वैष्णव संत नम्मालवार को समर्पित है जिनकी भक्ति की गूंज आज भी इन शांत पत्थरों में महसूस की जा सकती है। 12 आलवार संतों में से सबसे प्रमुख वह माने जाते थे। विजयनगर के राजाओं ने न केवल भगवान के भव्य मंदिरों का निर्माण किया बल्कि ऐसे संतों के लिए विशेष मार्ग बनवाए जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जीवित रखा। यहाँ के मंदिर का गर्भगृह भले ही आज रिक्त है लेकिन उसके प्रवेश द्वार और ऊंचे अधिष्ठान यह बताते हैं कि अपने दौर में यह एक अत्यंत प्रभावशाली संरचना रही होगी। यहाँ की छतें भले ही गिर चुकी है लेकिन पत्थरों को जोड़ने की उनकी इंटरलॉकिंग तकनीक आज भी हमें हैरान करती है। विट्ठल मंदिर के चारों ओर बने ये पत्थर के मंडप कभी तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल और प्राचीन बाजारों का केंद्र थे। ग्रेनाइट के खंभों पर टिकी ये संरचनाएं विजयनगर के सामाजिक जीवन की गवाह है।
आखिरकार मैं खड़ा हूँ हम्पी के सबसे बड़े चमत्कार विजय विट्ठल मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ की नक्काशीदार दीवारों को पार करते ही ऐसा लगता है मानो हम 16वीं सदी के वैभव में वापस आ गए हो। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं वो प्रसिद्ध पत्थर का रथ और रहस्यमयी संगीत सुनाने वाले खंभे। विट्ठल मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही रूह को सुकून मिल गया। यहाँ की अद्भुत कलाकारी को मैं अपनी पसंदीदा चॉकलेट की तरह धीरे धीरे हर हिस्से का मजा लेते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए आगे दिख रहे संगीत सुनाने वाले पत्थरों को निहारने मैं पहले चल दिया। मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ अभी तक कोई भीड़ नहीं। आखिरकार मैं उस विश्व प्रसिद्ध पत्थर के रथ के सामने हूँ। इसे देखना किसी सपने के सच होने जैसा है। बिना किसी भीड़ के मैं इसकी एक एक बारीक नक्काशी को जी भर के निहार पा रहा हूँ। विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर यह विश्व प्रसिद्ध पत्थर का रथ मुख्य मंदिर के ठीक सामने प्रांगण के केंद्र में स्थित है। ऐसा लगता है मानो यह पत्थर का रथ अभी किसी जादुई सफर पर निकल पड़ेगा। वक्त की लहरों के बीच थमा हुआ यह पत्थर का रथ मानो सदियों का कोई ख्वाब है। शिल्पकारों ने छेनी और हथौड़ी से कठोर चट्टानों में ऐसी जान फूंकी है कि आज भी इसके पहियों से प्राचीन गाथाओं की आहट सुनाई देती है। जब सूरज की पहली किरण इन्हें तराशे हुए मयूरों और बारीक नक्काशियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे गरुड़ की यह सवारी अभी किसी दिव्य यात्रा पर निकल पड़ेगी। यह बेजान पत्थर नहीं बल्कि विजयनगर के गौरव की धड़क। खामोश पत्थरों से तराशा गया यह रथ सदियों पुरानी किसी अधूरी साज जैसा लगता है। इसकी नक्काशीदार पहियों में वह गति रुकी हुई है जिसने कभी विजयनगर के वैभव को अपनी आंखों से देखा था। यह पत्थर की देह में कैद एक संगीत है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो यहाँ की खामोशी से बात करना जानता हो। यह हम्पी की मिट्टी का वो श्रृंगार है जो काल की गति को भी चुनौती देता है। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह विशाल मंदिर भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। जैसे ही आप इसके मुख्य प्रवेश द्वार यानी गोपुरम को पार करते हैं आपकी आंखों के सामने पत्थरों की एक ऐसी दुनिया खुलती है जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। यह मंदिर अपनी द्रविड़ शैली की विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह और उसके चारों ओर बने भव्य मंडप जैसे कल्याण मंडप, उत्सव मंडप उस समय के राजाओं की कला के प्रति गहरी रुचि को दर्शाते हैं। यद्यपि आज यह मंदिर खंडहरों के रूप में खड़ा है लेकिन उसके ऊंचे अलंकृत स्तंभ और विशाल आंगन आज भी उस महान साम्राज्य के वैभव की गवाही देते हैं। हम्पी के इस मंदिर का इतिहास और महाराष्ट्र के पंढरपुर से इसका संबंध बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय भगवान विट्ठल के इतने बड़े भक्त थे कि वे उनकी मूर्ति को पंढरपुर से यहाँ लाए थे। किंवदंती है कि जब मूर्ति यहाँ स्थापित की गई तो वह पंढरपुर के अपने साधारण और शांत परिवेश की तुलना में यहाँ के अत्यधिक भव्य और राजसी तामझाम को देखकर वापस पंढरपुर लौट गई। भगवान को अपने भक्त की सादगी प्रिय थी, यही कारण है कि लेकिन इसका गर्भगृह रिक्त है। विजय विट्ठल मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ का महामंदिर। जैसे आप इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप प्राचीन भारत के एक ऐसे इंजीनियरिंग रहस्य के सामने होते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान भी सलाम करता है। इस मंडप की छत को थामने वाले इन स्तंभ को संगीत स्तंभ म्यूजिकल पिलर्स कहा जाता है। इन्हें सप्तस्वर स्तंभ भी कहते हैं। इन ठोस ग्रेनाइट के खंभों की खासियत यह है कि जब इन्हें हल्के हाथों से थपथपाया जाता है तो इनमें किसी खोखली बांसुरी या जल तरंग जैसी मधुर संगीत की ध्वनियाँ निकलती है। हर खंभा एक अलग सुर सा रे ग मा पैदा करता है। आश्चर्य की बात है कि ये पत्थर अंदर से पूरी तरह ठोस है। अंग्रेजों ने इसकी असलियत जानने के लिए 2 खंभे काट कर देखे थे लेकिन उन्हें पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला। यह महामंडप सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि पत्थर में कैद एक अमर राग है। विट्ठल मंदिर की उस जादुई दुनिया को पीछे छोड़कर जब मैं वापस मुड़ रहा हूँ तो मेरा दिल एक रूहानी शांति से भरा है।
विट्ठल मंदिर से वापस पैदल यात्रा करते वक्त एक छोटा सा रास्ता हमें ले जाता है एक ऐसे कोने में जिसे दुनिया शिवप्पा गुडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पहुँचते ही शोर थम जाता है और शुरू होता है पत्थरों का एक मौन संवाद। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो इतिहास को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे जीना चाहते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला को देखते ही आप समझ जाएंगे कि विजयनगर के शिल्पकारों के लिए पत्थर महज एक निर्माण सामग्री नहीं थे, बल्कि वे उनके लिए एक कैनवास थे। शिवप्पा गुडी का वह अधूरापन ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके स्तंभों पर की गई बारीक नक्काशी, उन पर उकेरे गए फूल और पौराणिक आकृतियाँ इतनी साफ है कि लगता है अभी कल ही तराशी गई हो। मंदिर की दीवारों में एक अजीब सा ठहराव है। यह हमें सिखाता है कि जो चीज़ पूरी नहीं होती वह भी कितनी मुकम्मल और सुंदर हो सकती है। शिवप्पा गुडी के सामने फैले इस बाजार की वास्तुकला आंखों के लिए एक गहरा इल्यूजन पैदा करती है। एक ही कतार में खड़े ये अनगिनत पत्थर के स्तंभ और उनके बीच से गुजरता यह सीधा रास्ता आपको हिप्नोटाइज कर देता है। यहाँ का जादुई सन्नाटा और पत्थरों का यह दोहराव ऐसा भ्रम पैदा करता है मानो समय यही थम गया हो। भीड़ से दूर यह वास्तुकला आपको एक रूहानी शांति और इसके साथ अतीत की गहराई में ले जाते हैं। यह प्राचीन बाजार जो कभी व्यापार का केंद्र था, अब सिर्फ पत्थर के ढांचों के रूप में बचा है। लेकिन शिवप्पा गुडी के प्रांगण से उसे देखना ऐसा लगता है मानो आप किसी पुरानी फिल्म का फ्रेम देख रहे हो। शिवप्पा गुडी हम्पी का वो छुपा हुआ रत्न है जो भीड़ की नज़रों से दूर आज भी अपनी गरिमा और शांति को संजोए खड़ा है।